जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणार विंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रामय श्री सुदर्शन की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद अध्याय संख्या 56 स्यमंतक मणि। श्लोक संख्या 1। श्री शुक उवाच सत्राजितः स्वतनयां कृष्णाय कृतकिल्बिषः स्यमन्तकेन मणिना स्वयं उद्यम्य दत्तवान्। श्रीशुक उवाच सत्राजितः स्वतनयां
कृष्णाय कृतकिल्बिषः स्यमन्तकेन मणिना स्वयं उद्यम्य दत्तवान्। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, कृष्ण का अपमान करने के बाद सत्राजित ने अपनी पुत्री तथा स्यमंतक मणि उन्हें भेंट करके प्रायश्चित करने का भरसक प्रयत्न किया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धोभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान्। श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरः न परः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कृष्ण कथा के श्रवणोत्सव के दूसरे दिन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 10वें स्कंध की चर्चा चल रही है श्रीमद् भागवतम की। कल चर्चा हुई थी अध्याय संख्या 55 की, जिसमें श्रीला शुकदेव गोस्वामी ने प्रद्युम्न
का इतिहास बताया। प्रद्युम्न भगवान श्री कृष्ण के सबसे पहले अर्थात वरिष्ठ पुत्र हैं। रुक्मिणी देवी के गर्भ से उनका जन्म हुआ। अब एक नया अध्याय और एक नया प्रसंग, एक नई लीला अभी इस अध्याय में हम सुनेंगे। स्यमंतक मणि। इस विषयांतर करते हुए शुकदेव गोस्वामी प्रद्युम्न के विषय से अब आते हैं सत्राजित के बारे में। और ये एक पृष्ठभूमि है भगवान श्री कृष्ण के और दो रानियों से विवाह करने के लिए। पहली रानी जाम्बवती और दूसरी सत्यभामा। इसके पहले रुक्मिणी देवी से विवाह तो हो ही चुका था भगवान का। तो सत्राजित ये कौन थे? ये यदुकुल के एक राजा थे या राजकुमार थे, यदुवंशी थे। और इस अध्याय के प्रथम श्लोक में ही शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, सत्राजितः स्वतनयाम कृष्णाय कृतकिल्बिषः। तो कृष्णाय कृतकिल्बिषः, किल्बिषः अर्थात कोई गलत काम करना, कोई प्रदूषित कार्य करना, अर्थात कोई अपमान करना। तो उन्होंने कोई अपमान किया था। कृतकिल्बिषः किन के प्रति अपमान किया था? कृष्णाय, कृष्ण के प्रति अपमान किया था। इसलिए सत्राजित ने क्या किया? स्वतनयाम स्यमंतकेन मणिना। तो स्वतनया अर्थात अपनी पुत्री और साथ साथ स्यमंतक मणि स्वयं उद्यम्य दत्तवान। तो श्री कृष्ण को उन्होंने सौंप दिया। इन दोनों को, किनको? अपनी पुत्री जिनका नाम था सत्यभामा। तो सत्यभामा का उल्लेख पहले हो रहा है। यद्यपि सत्यभामा से विवाह करने के पहले श्री कृष्ण ने जाम्बवती से विवाह किया। ऐसा क्यों? हम आने वाले थोड़े मिनटों में देखेंगे, रहस्य खुल जाएगा। तो इसलिए आपको ध्यान से बैठना है, सोना नहीं है कहीं भगवान श्री कृष्ण का जाम्बवती से विवाह आप छूट जाए। तो स्वतनया, तनया और तनय, तनय अर्थात पुत्र, तनया अर्थात पुत्री। तो जब शुकदेव गोस्वामी ऐसा नया विषय प्रारंभ करते हैं, ऐसे घोषणा करके कि राजा सत्राजित ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपराध किया था और इसके कारण अपनी पुत्री और स्यमंतक मणि को उन्होंने अर्पण किया, तो स्वाभाविक है कि राजा परीक्षित के मन में प्रश्न आया होगा, जैसे हम सबके प्रश्न में आ सकता है जब हम ये वाक्य पढ़ेंगे। सत्राजितः किम अकरोत् ब्रह्मन् कृष्णस्य किल्बिषः। तो राजा कहते हैं अर्थात परीक्षित, सत्राजितः, ये सत्राजित राजा है, किम अकरोत् कृष्णस्य किल्बिषः। हे ब्राह्मण, हे शुकदेव गोस्वामी, तो राजा सत्राजित ने ऐसा कौन सा अपराध किया श्री कृष्ण के प्रति? स्यमंतकः कुतस्तस्य। और राजा सत्राजित को यह स्यमंतक मणि कहां से मिला? कस्माद् दत्ता सुता हरेः। और उन्होंने सुता अर्थात पुत्री, हरि, तो हरि भगवान हरि ने, श्री कृष्ण ने अपने पुत्री को, राजा सत्राजित ने अपने पुत्री को श्री कृष्ण के हवाले क्यों कर दिया? अभी फिर शुकदेव गोस्वामी इस कथा को प्रारंभ करते हैं। वो कहते हैं कि सत्राजित ये सूर्य देव के उपासक थे। अब श्री कृष्ण के यदुवंशी कभी कभी श्री कृष्ण को इतना निकट देख के अपराध कर बैठते थे। अति परिचयाद अवज्ञा। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं
कि भगवान के अर्चा विग्रह के बहुत निकट नहीं जाना चाहिए, गुरुजनों के बहुत निकट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यह कलयुग है। दोष दिखाई पड़ेंगे सब जगह, हर चीज़, हमारा मन भी हमें धोखा देगा, तो हम दोष देखना शुरू करेंगे। दोष देखते रहने से फिर अपराध हो जाते हैं। तो सूर्यदेव के उपासक थे। श्री कृष्ण स्वयं द्वारका में रह रहे हैं, श्री कृष्ण तो परम सत्य हैं, फिर भी सत्राजित कृष्ण को छोड़ के सूर्यदेव की उपासना में लगे हुए थे। और इतना ही नहीं, आगे चल के कौन सा बड़ा अपराध उन्होंने किया, इसके बारे में भी हम सुनेंगे थोड़ी ही देर में। तो क्योंकि ये बहुत ही एक अच्छे उपासक थे श्री सूर्यदेव के, तो सूर्यदेव के हृदय में सत्राजित के प्रति बहुत स्नेह था। प्रीतस्तस्मै आसीत् सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परम सखा प्रीतः। तो अपने आप को सत्राजित का एक परम मित्र मानकर, स्नेह के कारण, क्योंकि सत्राजित उनका उपासक था, तो सूर्यदेव ने सत्राजित को ये मणि अर्पण की, भेंट दे दी, ये बताने के लिए कि अब मैं कितना संतुष्ट हूँ आपसे। इस प्रकार से समंतक मणि, ये बहुत ही मूल्यवान मणि, ये आ गया किनके हाथ में? राजा सत्राजित के हाथ में। तो अब राजा सत्राजित ने क्या किया इस मणि को पाकर, और ये मणि के गुण क्या हैं, इसके बारे में शुकदेव गोस्वामी वर्णन करने वाले हैं। परंतु जैसे ही राजा सत्राजित को ये मणि प्राप्त हो गया, सतम बिभ्रन मणिम कंठे, तो इस मणि को अपने कंठ में धारण कर लिया, अपने गले में माला के रूप में पहन लिया। भ्राजमानो यथा रवि, और क्योंकि ये समंतक मणि पहन ली थी, तो इसलिए भ्राजमान, वो चमक रहे थे। वो कैसे? यथा रवि, रवि अर्थात सूर्य। तो समंतक मणि पहनने के कारण सत्राजित सूर्य के समान तेजस्वी हो गया था। प्रविष्टो द्वारकाम राजन तेजसा न उपलक्षितः। तो ऐसे समंतक मणि को धारण करके प्रविष्ट हो गए सत्राजित राजा द्वारका में। और द्वारका में जब वो प्रविष्ट हुए, तो समंतक मणि के कारण इतना तीव्र तेज था कि कोई उनको ठीक से देख नहीं पाया, इसलिए उपलक्षित, उनको पहचान नहीं पाए कि ये राजा सत्राजित हैं। और दूर से जब द्वारका वासियों ने सत्राजित को आते हुए देखा, तो उस मणि का जो तेज है इतना तीव्र था कि वो कुछ देख नहीं पाए। हम सबको अनुभव है कि अचानक हमारे आंखों में कोई प्रकाश अचानक चलाता है, तो फिर हम देख नहीं सकते हैं कुछ। जैसे हम कई बार अनुभव करते हैं, रास्ते में गाड़ी में चल रहे होते हैं, सामने से आती हुई गाड़ी अचानक अपने प्रकाश देती, हमारे आंखों में हम देख नहीं पाते हैं। तो उसी प्रकार से द्वारकावासी देख नहीं पाए ठीक से कि ये कौन आ रहे हैं। तो उन्होंने क्या सोचा? उन्होंने सोचा कि ये तो साक्षात सूर्यदेव हैं। तम विलोक्य जना दूर तेजसा मुष्ट दृष्टयः। मुष्ट दृष्टयः अर्थात उनकी दृष्टि भी ढक गई, वो समाप्त हो गई। दूसरे शब्दों में वो ठीक से देख नहीं पाए। तो उन्होंने क्या सोचा कि ये तो साक्षात सूर्यदेव हैं। तो जल्दी से श्री कृष्ण के पास भागे। श्री कृष्ण उधर पासा खेल में मग्न थे। जुआ तो नहीं खेल रहे थे, लेकिन एक मनोरंजन के लिए खेल रहे थे अपने रानियों के साथ में। तो श्री कृष्ण के पास तुरंत गए और क्या कहने लगे? नारायण नमस्तेस्तु शंख चक्र गदाधर दामोदरारविंदाक्ष
गोविंद यदुनंदन। तो भगवान का संबोधन उन्होंने उनके अनेक नामों से किया। दूसरे शब्दों में द्वारकावासी भली भांति जानते थे कि श्री कृष्ण भगवान हैं। और ऐसा होते हुए भी सत्यराजित राजा सूर्यदेव के उपासक बने। कितनी विचित्र बात है। तो अति परिचयाद अविज्ञा ही है ना। तो कहने लगे, हे नारायण नमस्तस्तु, अब नमस्कार है आपको। हे शंख चक्र गदा धर, शंख चक्र गदा धारण करने वाले, हे दामोदर, हे अरविंदाक्ष, अरविंद अर्थात कमल, तो अरविंदाक्ष अर्थात कमल नयन, हे गोविंद, हे यदुनंदन। तो क्या देखने आई यहां पर? तो सूर्यदेव प्रत्यक्ष आपको मिलने आए हैं और उनका तेज इतना है कि हम उनको देख भी नहीं पा रहे हैं। सविता, सूर्यदेव का एक नाम है सविता। तो स्वयं सविता देव आपको मिलने आए हैं और वो कहते हैं कि वास्तव में ज्ञात्वा आद्य गूढ़म यदुषु द्रष्टुम त्वाम यत्यजः प्रभो, कि जो लोग जानते हैं कि आप अभी गूढ़ रूप में, गुप्त रूप में यहाँ यदुकुल के निवासी और यदुकुल के सदस्यों के बीच में छुपे हुए हैं एक साधारण मनुष्य के रूप में, ऐसे सूर्यदेव को पता चला होगा, इसलिए वो अभी आए हैं आपसे मिलने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण जब अवतीर्ण होते हैं तो ऐसे अनेक बार देखा जाता है कि लोग उन्हें गलत समझते हैं। जैसे हम कई बार कह चुके हैं कि लोग अक्सर दो प्रकार की गलतियां करते हैं। एक है मनुष्य को भगवान मानना और दूसरा भगवान को मनुष्य मानना। तो प्रत्यक्ष भगवान उनके सामने हैं, फिर भी लोग तरह तरह के मत सामने रखते हैं। कोई कहते हैं कि ये मनुष्य है, कोई कुछ कहते हैं, कोई कुछ। तो ये स्वयं अब भगवान जब मनुष्य समाज में प्रकट होते हैं, नर लीला करते हैं। नर लीला अर्थात ये नहीं कि वो स्वयं नर या मनुष्य बन गए, परंतु नर समाज में आके वो नर की तरह कार्य करते हैं। जयति जन निवासो देवकी जन्मवादो यदुवर परिषद स्वैर्दौर्भिरस्यन्न धर्मम स्थिर चर व्रजनग्न सुस्मिता श्रीमुखेन व्रजपुर वनिता नाम वर्धयन कामदेवम। तो ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है श्रीमद् भागवतम का, जिसमें ये बताया गया है कि श्री कृष्ण का एक नाम है जन निवास। जयति जन निवासो देवकी जन्मवादो, कि ऐसे वाद, ऐसे एक तर्क है, ऐसे एक विचारधारा है कि ये श्री कृष्ण देवकी के पुत्र हैं। तो ऐसे वाद की बात क्यों है? क्योंकि वैसे श्री कृष्ण किसके पुत्र हो सकते हैं? श्री कृष्ण ही सभी के माता हैं, सभी के पिता हैं, सभी के सर्वस्व हैं। फिर भी एक लीला है ये। भगवान अपने भक्तों के पुत्र के रूप में प्रकट होना पसंद करते हैं और साथ साथ वो अपने यदुवंशियों की रक्षा करते हैं। उनकी भुजाएं की तरह, उनकी भुजाएं हैं जो यदुवंशियों की रक्षा करते हैं और जो भी दुष्ट हैं उनका विनाश करते हैं और लोगों के अंदर जो दुष्ट प्रवृत्ति है उसको भी नष्ट कर देते हैं और गोपियों को बहुत प्रसन्न करते हैं। तो ये जन निवास जो शब्द है, इसके अनेक अर्थ हो सकते हैं। इसका एक अर्थ ये है कि भगवान श्री कृष्ण, वैसे सारे लोग भगवान श्री कृष्ण में निवास करते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। श्री कृष्ण से ही ये आध्यात्मिक जगत उत्पन्न हुआ है। श्री कृष्ण की शक्ति से ये भौतिक सृष्टि उत्पन्न हुई है। ये सारी चीजें श्री कृष्ण की शक्तियां हैं। श्री कृष्ण से कोई भी चीज स्वतंत्र नहीं है, उनसे हट के, उनसे अलग होकर कोई भी चीज नहीं है। सब कुछ श्री कृष्ण ही है, श्री कृष्ण और उनकी शक्तियां।
इसलिए हम सब श्री कृष्ण में हैं, परंतु हम श्री कृष्ण नहीं हैं। तो इस दृष्टि से यह भी कहा जा सकता है कि श्री कृष्ण जनों के, लोगों के निवास स्थान हैं। हम श्री कृष्ण में निवास करते हैं। या ऐसे भी कहा जा सकता है कि जन निवास अर्थात वो जनों में निवास करते हैं परमात्मा के रूप में, क्योंकि हमारे हृदय में विराजमान है श्री कृष्ण परमात्मा के रूप में। और ऐसे भी कहा जा सकता है कि श्री कृष्ण जब अवतीर्ण होते हैं पृथ्वी लोक पर, तो मनुष्य समाज में इस तरह से रहते हैं कि लोग सोचते हैं कि ये भी एक हमारे जैसे मनुष्य हैं। उनका रहन सहन, उनकी वेशभूषा, उनका बोल चाल साधारण मनुष्यों की तरह होता है। परंतु बीच बीच में कभी वो कोई असाधारण अमानवीय कार्य कर बैठते हैं, लोगों को याद दिलाने के लिए कि यद्यपि मैं आप सबके बीच में हूँ, उठता बैठता हूँ, खाता पीता हूँ आप सबके साथ में, परंतु आप याद रखना मैं भगवान हूँ। तो जन निवास, तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण जन निवास यदुकुल में आके साधारण एक राजकुमार की तरह वहां रह रहे थे। यदुवंशियों में राजकुमारों की कोई कमी नहीं थी। कितने सारे राजकुमार थे वहां पर, और राजा भी द्वारका के कृष्ण नहीं थे। कौन थे? उग्रसेन महाराज थे। तो उग्रसेन महाराज राजा थे, कृष्ण एक राजकुमार थे वहां पे, एक साधारण दृष्टि से देखा जाए तो। परंतु श्री कृष्ण साधारण या असाधारण भी मनुष्य नहीं है, वो स्वयं भगवान है। साथ साथ में जब नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी के साथ अनेक ऋषिगण उपस्थित होते हैं, तो ये मुनि सूत गोस्वामी से कृष्ण के बारे में पूछना चाहते हैं। और वो कहते हैं, वयम तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यत् शृण्वताम रसज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। कि हे सूत गोस्वामी, आपने इतनी सुंदर बातें श्री कृष्ण के बारे में बताई, तो बस आप ये आगे बढ़ते रहिए और हमें ऐसे सुनाते जाइए। हम उत्तम श्लोक के जो कार्यकलाप हैं उनके बारे में सुनना चाहते हैं। हम थके हुए नहीं हैं, हम ऊब नहीं गए हैं भगवान की कथाओं को सुन के। स्वादु स्वादु पदे पदे रस ज्ञानम, जो जिनको भगवत भक्ति के रस का ज्ञान है, अनुभव है, वो हर कदम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करते हुए ऐसे दिव्य रस का आस्वादन करते हैं, और वो चाहते हैं कि ऐसा रस पान कभी समाप्त न हो, ऐसा चलता रहे। और फिर वो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में, कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ कपट मानुषः। वो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण सह रामेण केशवः, तो केशव राम अर्थात बलराम के साथ में आए। कृतवान किल कर्माणि, उन्होंने तरह तरह के कर्म किए। किस प्रकार के कर्म किए? कर्माणि अर्थात बहुवचन में, तो अतिमर्त्यानि, अमानवीय अद्भुत कार्य उन्होंने संपन्न कर दिए, और वो है स्वयं भगवान। गूढ़ कपट मानुषः, गूढ़ अर्थात ढक के आए, साधारण व्यक्ति की तरह अपने आप को पेश कर रहे थे। कपट मानुष अर्थात एक तरह का नट नाटक कर रहे थे, एक मनुष्य के रूप में रहने का, परंतु वो सदैव रहते हैं भगवान। भगवान कोई पद नहीं है जिसको कोई प्राप्त कर सकता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राजा इत्यादि ये सब पद होते हैं। यहाँ तक कि देवता भी पद है, सूर्यदेव, चंद्रदेव, परंतु भगवान पद नहीं है। इसलिए भगवान सदैव भगवान है। तो खैर, अब यहाँ
द्वारका के निवासी श्री कृष्ण का संबोधन करते हुए कहते हैं कि आप यहाँ ज्ञात्वा अद्य गूढ़म यदुषु, कि अब जब आप यदुवंशियों के बीच में आपने अपने आप को छुपाया हुआ है, क्या सूर्यदेव को पता चल गया होगा कि आप हमारे बीच में साधारण व्यक्ति की तरह छुपे हुए हैं, इसलिए वो आपका दर्शन करने यहाँ पर आए हैं। तो शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने क्या उत्तर दिया? निशम्य बाल वचनम प्रहस्य अंबुजलोचनः। निशम्य अर्थात सुना। तो श्री कृष्ण ने ये जब बातें सुनी, किस तरह की बातें थी? बाल वचनम, बाल अर्थात बच्चा, परंतु यहाँ तात्पर्य केवल ऐसा नहीं है कि बच्चों की तरह उन्होंने बात किया, लेकिन मासूम होके, मासूम भाव में, बहुत भोले भाव में उन्होंने कहा, अरे सूर्यदेव आए हैं। परंतु श्री कृष्ण को पता था कि ये तो सूर्यदेव नहीं है। तो प्रहस्य, इसलिए स्मित हास्य से अंबुजलोचन कमल नयन श्री कृष्ण ने कहा, प्राह न असौ रविर्देव सत्राजिन मणिना ज्वलन। न असौ, ये रविदेव, रवि अर्थात सूर्य, तो ये रविदेव नहीं है, सूर्यदेव नहीं है ये। तो ये कौन है? ये राजा सत्राजित है, जिसने ये स्यमंतक मणि पहनी हुई है, इसलिए वो भी देदीप्यमान है, बहुत तेजस्वी हो गया है, प्रकाशमान हो गया है इस मणि के कारण। तो सत्राजित फिर अपने घर में आके इस मणि की स्थापना करते हैं, एक सिंहासन बना देते हैं इस मणि के लिए, और इसकी अर्चना आदि होती है। और इसका भार कितना था, वजन कितना था? ये जो मणि है प्रतिदिन लगभग यहाँ 8 भार सोना उत्पन्न करता था, और 8 भार का लगभग, ऐसे श्रीधर स्वामी बताते हैं, लगभग 77 किलो हो गया। अभी 1 तोला खरीदने में जान निकल जाती है। आप में से जो कुछ सोना खरीदने जाते हैं, आपको पता है 1 तोले में एक जान निकल जाती है कितना खरीदने के लिए। भाव बढ़ते जा रहा है। और यहाँ सत्राजित के पास प्रतिदिन ये समंतक मणि 77, प्राय 80 किलो सोना उत्पन्न होता था। और ऐसे भी था कि जिस स्थान में मणि को रखा गया था, और उस स्थान में यदि ठीक ठाक उपासना हो जाए उस मणि की, तो फिर वो स्थान पूरी तरह से अकाल से मुक्त हो जाएगा, ऐसे कहा गया था। और वहाँ पर किसी की मृत्यु, अकाल मृत्यु नहीं होगी। वहाँ पे मानसिक और शारीरिक वेदनाओं से लोग मुक्त रहेंगे, सांप के डसने से भी मुक्त रहेंगे। तो ऐसे प्रभाव था इस स्यमंतक मणि का, अद्भुत मणि। आजकल ऐसा मणि यहाँ पे आ जाए तो क्या हालत होगी, आप सोच लीजिए। और द्वारका में भी श्री कृष्ण के समय में क्या क्या होगा, क्या हुआ, वो भी आप सुनते जाइए। द्वारका में ये सब हो गया, तो फिर यहाँ यदि बेलगाम में किसी दूसरे शहर में भी, गांव में भी आ जाए इस तरह का मणि, तो वहाँ तो क्रांति हो जाएगा, उत्पात हो जाएगा। तो खैर, एक बार हुआ ये कि श्री कृष्ण ने निवेदन किया राजा सत्राजित से कि ये जो समंतक मणि है वो यदुओं के राजा उग्रसेन को आप भेंट में दे दीजिए। परंतु सत्राजित इतना लोभी था कि उसने श्री कृष्ण के निवेदन को ठुकरा दिया। निवेदन तो क्या, जब श्री कृष्ण निवेदन करते हैं तो हमें जानना चाहिए कि एक आदेश है। तो श्री कृष्ण के आदेश को ठुकरा दिया, और सत्राजित राजा को इतना लोभ हो गया था, और उतना सोना जो उत्पन्न, उतनी बड़ी मात्रा में सोना जो उत्पन्न हो रहा था, उसके प्रति इतनी आसक्ति थी
कि वो सोच भी नहीं सकता था कि मैं इस स्यमंतक मणि से अलग हो जाऊं या मैं किसी को दे दूं। इसलिए उसने ये नहीं सोचा कि श्री कृष्ण के आदेशों का पालन नहीं करने से कितना बड़ा अपराध होता है और इस अपराध का फल क्या होगा, और आगे चल के ये स्पष्ट हो जाएगा कि कितना बड़ा भयंकर फल सहन करना पड़ा केवल सत्राजित को नहीं, अनेकों को। तो हुआ ये इस घटना के बाद कि राजा सत्राजित के एक भाई थे जिनका नाम था प्रसेन। तो एक बार प्रसेन ने यह स्यमंतक मणि ली और एक हार के रूप में अपने गले में पहन के वो घोड़े पे सवार होकर शिकार करने जंगल में चला गया। और वहां पे हुआ ये दैव से कि एक सिंह आया। एक सिंह ने प्रसेन की हत्या कर दी, प्रसेन के घोड़े की हत्या भी कर दी, और इस सिंह ने ये स्यमंतक मणि ले ली। और जब इस स्यमंतक मणि को लेकर सिंह एक पर्वत के गुफे में अंदर गया तो वहां पर एक बहुत विशेष व्यक्ति थे। कौन थे वो? जाम्बवान। तो जाम्बवान ने उस सिंह को मार दिया, उसकी हत्या कर दी, और वो मणि को लेकर अपने छोटे बच्चे को ये दे दिया एक खिलौने की तरह। अब जाम्बवान का इस लीला में आगमन हुआ है। तो जाम्बवान से अभी आप जान सकते हैं इनकी पुत्री का नाम क्या होगा? जाम्बवती। तो सत्यभामा से विवाह करने के पहले जाम्बवती के साथ विवाह क्यों हुआ, अब आप समझ पा रहे हैं। तो खैर, जाम्बवान भी बड़े अद्भुत व्यक्ति हैं, असाधारण। ऐसे प्राय ही कोई अवतार हुए होंगे जिनका दर्शन जाम्बवान ने नहीं किए होंगे या जिनकी सेवा उन्होंने नहीं की होगी। वैसे बहुत ही विस्तार में जाम्बवान का वर्णन वाल्मीकि रामायण में पाया जाता है, और अन्य जितने भी रामायण हैं जो कि वाल्मीकि रामायण पर आधारित हैं, यहाँ तक कि जैसे दक्षिण भारत में कंब रामायण है इत्यादि, या तुलसीदास का रामायण रामचरितमानस में भी जाम्बवान का उल्लेख बड़े विस्तार में पाया जाता है। तो ये सुग्रीव के एक मंत्री थे। वाल्मीकि रामायण में सुग्रीव क्षमा कीजिए जाम्बवान का संबोधन कभी कभी ऋक्ष करके कहा जाता है उनको। ऋक्ष अर्थात भालू, कभी कभी कपि, कपि अर्थात वानर। जैसे सुग्रीव, नील, अंगद, ये सब वानर थे और जाम्बवान ऋक्ष थे। फिर भी कभी कभी कपि कह के भी इनका संबोधन होता है। तो हमें याद रखना चाहिए कि रामायण में जितने भी वानर, ऋक्ष, भालू आदि थे, ये यहाँ के साधारण वानर और भालू जैसे नहीं हैं। हमारे गोकुल धाम में भी वानर कई आते हैं, लंगूर, वहाँ पे भालू भी आते हैं। इसलिए वहाँ शहद आदि करना थोड़ा धोखे का काम है, क्योंकि भालुओं को ये शहद वगैरह बहुत अच्छा लगता है और वो चढ़ भी जाते हैं पेड़ के ऊपर। और जो मधुमक्खी हैं उनको काटते हैं, लेकिन उनके शरीर के ऊपर इतना बाल होता है ना, इसलिए वो बच जाते हैं उससे। परंतु वो इतने आसक्त हैं उस शहद के स्वाद से, वो इन चीज़ों काटने, डसना जो है उसको सहन करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो भालू हैं वो ऐसे साधारण भालू हैं। तो जाम्बवान को ऐसे भालू नहीं समझना चाहिए जैसे कि हनुमान हो, अंगद हो, इनको साधारण वानर नहीं समझना चाहिए। इनकी उत्पत्ति दिव्य रीति से हुई है, ऊपरी लोकों से ये आए हैं। स्वयं ब्रह्मा जी वाल्मीकि रामायण के बालकांड में कहते हैं कि जब भगवान की इच्छा थी, भगवान ने घोषणा की कि मैं प्रकट हो जाऊंगा पृथ्वी के ऊपर, तो उस समय उन्होंने आदेश दिया सबको कि देवताओं को कि आप सब भी प्रकट हो जाना, मेरी लीलाओं में आप साथ देना।
तो उधर ब्रह्मा जी कहते हैं, एक बार मैं बैठा था और बहुत सोच रहा था कि वानरों की उत्पत्ति कैसे हो जाए। ठीक उस समय मैंने जम्हाई ली और मेरा मुंह खुला, और जैसे मुंह खुला तो अंदर से जांबवान निकल आए। तो जांबवान का जन्म कोई साधारण जन्म नहीं है, वो ब्रह्मपुत्र हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं ये, अर्थात बहुत वरिष्ठ हैं। तो जांबवान को फिर वो स्वयं ब्रह्मा जी वही कहते हैं, ऋक्ष पुंगवः, अर्थात ऋक्षों में से, भालू में से सर्वश्रेष्ठ। जैसे मैंने कहा, साधारण भालू नहीं, ये दिव्य लोक के भालू हैं जो बात भी कर सकते हैं, तरह तरह के योग शक्तियों से युक्त हैं, अपूर्व असाधारण शक्ति से युक्त है ये। और जांबवान की कथाएं प्रत्येक युग में पाई जाती हैं। जब रामायण की कथा में ही सुग्रीव अपने सेना के महत्वपूर्ण सेनापतियों को भिन्न भिन्न दिशाओं में भेजते हैं सीता देवी को ढूंढने के लिए, तो जिस दल में हनुमान होते हैं और अंगद भी होते हैं साथ में, उसी दल में जांबवान भी होते हैं। तो जब उनको पता चलता है जटायु के भाई के द्वारा कि सीता देवी वहाँ लंका में है, अशोक वाटिका में है और वो देख सकते हैं, तो ये चर्चा होती है कि हम अभी समुद्र पार करके कैसे जाएं। तो फिर ये चर्चा होती है कि कौन कितना छलांग मार सकता है। तो सबने अपने अपने क्षमता का वर्णन किया। किसी ने कहा मैं केवल आधा कूद पाऊंगा, किसी ने कहा मैं वहां तक पहुंच पाऊंगा लेकिन लौट के आने की शक्ति नहीं रहेगी, इत्यादि। हनुमान चुपचाप बैठे हुए होते हैं। तो उस समय जांबवान कहते हैं, मैं अभी बहुत बूढ़ा हो गया, इसलिए मुझ में ये शक्ति अब नहीं है। जब मैं जवान था, प्राचीन काल की बात है, तब भगवान वामन देव के रूप में प्रकट हुए थे और उन्होंने जब अपना विराट रूप दिखाया था, किस प्रकार का विराट रूप? उन्होंने जब बलि महाराज के यज्ञ स्थली में उपस्थित होकर 3 कदम लिए थे और 2 कदम में ही उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया था। तो उस समय मैंने वामन देव की प्रदक्षिणा की थी। तो वामन देव कितने बड़े, संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया उन्होंने। यहां तो केवल समुद्र, एक पृथ्वी, एक लोक के ऊपर, समुद्र के ऊपर छलांग मार के जाने की बात थी। जांबवान कहते हैं, मैंने उस समय वामन देव की विराट रूप की प्रदक्षिणा की थी और इतनी जल्दी की कि बिजली के समान मैं गया वहां पे। परंतु अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, इसलिए मैं नहीं कर पाऊंगा। तो दूसरे शब्दों में रामायण में भी देखिए कितने त्रेता युग की बात है, वो कितने बूढ़े थे। और ये वामन देव की बात है, इससे भी पहले युग में सत्य की बात है। तो जांबवान की आयु कितनी हुई होगी। और अब यहां पर द्वापर अंत में भी वही जांबवान है। तो और कितने बूढ़े हुए होंगे, फिर भी बहुत बलवान थे। हाँ, समुद्र पार करने की क्षमता भले उनमें उस समय नहीं थी त्रेता के अंत में, फिर भी बहुत बलवान थे। तो ये हैं जांबवान। तो जांबवान का ने जब वो अपनी वो मणि ले ली, स्यमंतक मणि, और ऐसे शुकदेव गोस्वामी बताते हैं कि जांबवान का एक छोटा पुत्र था। सतयुग से आने वाले जांबवान को द्वापर के अंत में एक छोटा पुत्र था। तो अपने उस पुत्र को यह स्यमंतक मणि दे दी खेलने के लिए, एक खिलौने के तौर से, और वो बच्चा खेलता रहा। उधर एक ऐसी घटना हुई द्वारका में सत्राजित राजा के द्वारा, जिससे वो पहले जो अपराध किया था कृष्ण के प्रति, उसका फल जो अपराध है वो फलित होने लगा। अभी किस प्रकार से देखिए, जब हम कोई अपराध करते हैं तो ये अपराध हमें
अंदर से प्रेरित करेगा दूसरा अपराध करने के लिए, क्योंकि वो वृत्ति बन जाती है, ये सूक्ष्म संस्कार हमारे चित्त में पड़ जाता है। इसलिए पहले अपराध से ही बचना चाहिए। तो पहला अपराध सत्राजित ने किया था। क्या था वो अपराध? कि भगवान श्री कृष्ण के निवेदन को ठुकरा दिया था। श्री कृष्ण का निवेदन था कि ये स्यमंतक मणि अब राजा उग्रसेन को दे दो, परंतु राजा सत्राजित ने बात नहीं मानी। तो अब जब प्रसेन गायब हो गए और स्यमंतक मणि भी नहीं था वहां पे, तो उस समय राजा सत्राजित गलत निष्कर्ष पे पहुंचा और प्रायः कृष्णेन निहतो मणिग्रीवो वनम गतः भ्राता ममेति च श्रुत्वा कर्णे कर्णे जपन जनाः। प्रायः कृष्णेन निहतो, मुझे ऐसे लगता है कि शायद श्री कृष्ण ने ही मेरे भाई का वध किया, भाई की हत्या की होगी। मेरे भाई जो कि मणिग्रीव वनम गतः, मणि को अपने कंठ पे धारण करके जो वन में गया था, मेरा भाई भ्राता ममेति, मेरा भाई प्रसेन वो मणि पहन के वन के अंदर गया था। तो मुझे ऐसे लगता है कि प्रायः कृष्णेन निहतो, कृष्ण ने ही इसकी हत्या की होगी। तो ऐसे बात करने लगा सत्राजित। मुझे ऐसा लगता है कृष्ण ने किया है। तच्छ्रुत्वा कर्णे कर्णे जपन जनाः। तो जब लोगों ने सुना कि सत्राजित राजा ऐसे कह रहे हैं, तो फिर क्या होने लगा? कर्णे कर्णे, एक के बाद आपने सुना कृष्ण ने लिया कर्णे कर्णे, एक कान में जाके किसी को बताना नहीं। यदि आपको किसी बात को फैलाना है ना सब जगह, तो सबसे पहले जाके उनसे कहिए किसी से कहना नहीं हो, निश्चित ही वो सब जगह पहुंच जाएगा। तो ये एक अनुमान था सत्राजित राजा का, गलत अनुमान था। फिर भी ऐसे आरोप लगाया राजा सत्राजित ने श्री कृष्ण के ऊपर कि श्री कृष्ण ने यह स्यमंतक मणि चोरी करने के लिए मेरे भाई की हत्या की। और कर्णे कर्णे अजपन जनाः, अजपन अर्थात कान में सब लोग हल्के से बोलने लगे, जोर से कोई बोलना नहीं चाहते थे, इसलिए हल्के हल्के स्वरों में सब लोग कान में, आपको पता ऐसे हुआ। ऐसे कहा कि कृष्ण ने स्यमंतक मणि की चोरी कर ली और सत्राजित राजा के भाई की हत्या कर दी। अच्छा ऐसे है? तो दूसरे से भाई आप बताओ, अभी बताता हूं क्या हुआ, ऐसे कृष्ण ने ऐसे किया। तो देखिए ये संसार की रीत है। ये है संसार। भगवान को भी लोग नहीं छोड़ते हैं। हम सब, अच्छा मैं आपसे प्रश्न करता हूं, ईमानदारी से आप सब प्रश्न का उत्तर दीजिए, हाथ ऊपर उठाइए। आप में से कितने भक्तों के प्रति किसी ने कोई गलत बात कही हो दूसरों के कानों में, कि आपके प्रति कोई गलत बात, ऐसे कोई निंदा की हो, कोई गलत बात आपके बारे में जाके दूसरे से कही हो? हाथ ऊपर कीजिए। अरे बहुत कम। आप सब भाग्यवान हैं। परंतु इस तरह का प्रजल्प तो यहाँ पे भौतिक संसार में बहुत चलता है, बड़ी मात्रा में। तो एक जगह से दूसरी जगह अफवाहें, आप केवल समाचार पत्र खोलिए, नहीं मत खोलिए केवल उदास हो जाएंगे। बस भागवतम ही खोल के बैठिए, अच्छा रहेगा। तो ऐसे अफवाहें फैलती हैं। और अफवाहें की शुरुआत क्या होती कि एक व्यक्ति के मन के अंदर जो बेचैनी होती है, कोई उसके अंदर जो नकारात्मकता होती है, कोई क्रोध, ईर्ष्या आदि कोई भावना होती है, उससे वो कुछ कह देता है। चाहे वो सच बात हो न हो, वो कह देता है बिना सोचे समझे कि मेरे वचनों का प्रभाव क्या होगा। और हम देखेंगे कि भारत में भी
ऐसे कितने ऐसे दंगे हुए हैं केवल अफवाहों के कारण। एक कोई दुष्ट व्यक्ति ऐसे अफवाह फैलाने लगता है जानबूझकर, और सब जगह ये बात फैल जाती है और लोग क्रोधित हो जाते हैं, आग बबूले हो जाते हैं, एक दूसरे की हत्या करने पे लग जाते हैं। ऐसे बार बार देखा जाता है। अफवाहों को इधर उधर फैलाना ये तो बहुत साधारण बात हो गई है। और आजकल ये सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक ये का समय है, कोई अफवाह ही बस उसमें डाल दिया और वो फैलता गया। और हम जो भी मिलता है हम फॉरवर्ड करते रहते हैं 20 लोगों को तो वो असत्य और फैलते रहता है। इस प्रकार से बहुत ही तेज गति से ऐसे अफवाहें फैलती हैं और इसका कितना नुकसान होता है शायद हम अनुमान भी नहीं कर सकते हैं। एक अंग्रेजी के लेखक हैं, अमेरिकन ने, जिन्होंने कहा था कि इससे पहले कि सत्य अपने जूते पहन ले, झूठ पृथ्वी की प्रदक्षिणा 3 बार कर सकती है। अर्थात आप सत्य बोलने जाएंगे एक व्यक्ति को, इससे पहले झूठ जहां तक फैल गया है इसका अनुमान नहीं लगा सकते। तो अफवाहें फैलाना ये हमारे बद्ध अवस्था का एक लक्षण है। बिना वजह, या कभी कभी वजह भी हो सकती है, ईर्ष्या, द्वेष आदि, हम दूसरों को नीचे गिराने के लिए, दूसरों को के प्रति दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए, हमारे बहुत ही छोटे संकुचित हृदय के कारण हम दूसरों को हानि पहुंचाना चाहते हैं, किसी का नाम खराब करना चाहते हैं, किसी को बदनाम करना चाहते हैं और उसमें आनंद होता है। परंतु ये वैष्णवों का कम से कम ये स्वभाव नहीं होता, क्योंकि हम सब बाहर की दुनिया से ही आए हैं भक्ति में। तो हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि हम ऐसे गलत आदतों के शिकार न बन जाएं। हमें बहुत सोचना चाहिए। यदि हम कोई बात सुनते भी हैं अन्य भक्तों के प्रति, आपको पता है ऐसे 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 हुआ, ऐसे आवश्यक नहीं है कि आपको जाके और 5 भक्तों से कुछ कहना है। कई बार ऐसे होता है कि उसे आप बात छोड़ ही दो, सुनने की भी आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले उनको पूछना चाहिए। यदि कोई आपको पता है क्या हुआ, तो सबसे पहली बार आप जान जाएंगे उनके हाव भाव से कि ये कुछ बहुत मसालेदार कुछ बोलने जा रहे हैं। सबसे पहली बात उनसे पूछिए, क्या ये सत्य है जो आप बोलने जा रहे हैं? ऐसे लगता है वो पता है, तो फिर मत बोलो। सत्य है भी, हाँ सत्य है, तो क्या इससे मेरा लाभ होगा, मेरी भक्ति में प्रगति होगी? चलिए मान लिया कि उस भक्त के बारे में जो आप कहने जा रहे हैं वो सच्ची बात है, लेकिन वो बात सुन के क्या मैं भक्ति में प्रगति करूंगा या करूंगी? नहीं, तो फिर कोई बात नहीं, सुनना नहीं है। और वैसे भी इसका लाभ किसको होगा? ये बात जो आप मुझे सुनाने जा रहे हैं कि ये भक्त ने ऐसे किया, उसने वैसे किया, इसे किसी का लाभ नहीं होता है। और यदि कोई भक्त या कोई भी व्यक्ति गलत काम करता है और उसको सुधारना है तो जो सही व्यक्ति है सुधारने के लिए, जो अधिकृत व्यक्ति है, उसी को ये करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यदि कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है तो बस उसे कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, होना चाहिए। परंतु एक पद्धति होती है संसार में गलत चीज को ठीक करने के लिए भी। इसलिए बाहर की जो हवा है, इससे हमें सावधान रहना चाहिए। और ये भी याद रखिए, ये अफवाहें कहाँ फैल रही हैं? द्वारका में फैल रही हैं, श्री कृष्ण के साक्षात उपस्थिति में। और श्री कृष्ण के बारे में ही अफवाहें फैलाई जा रही हैं, और फिर भी द्वारका के निवासी भी बोले जा रहे हैं कृष्ण के बारे में। तो देखिए कितना खतरनाक है ये संसार। प्रभु रामचंद्र के बारे में भी कितनी अफवाहें फैलाने लगे लोग।
इसलिए तो सीता देवी को दूसरी बार जाना पड़ा वन में। फिर वाल्मीकि मुनि के आश्रम में गए तो भगवान राम को नहीं छोड़ते हैं लोग, भगवान कृष्ण को नहीं छोड़ते हैं। अंततः ये भगवान की लीलाएं हैं, मान्य है, परंतु इन लीलाओं के द्वारा भगवान हमको बहुत महत्वपूर्ण सबक या उपदेश सिखलाना चाहते हैं कि हमें कितना सावधान रहना चाहिए। क्या द्वारका के निवासी सब भगवान के पार्षद नहीं थे? फिर भी अफवाहों को फैलाने के कार्य में वो सारे के सारे शामिल हो गए। सारे कितने ही, कई लोग शामिल हो गए। और देखिए, कई बार ऐसे लोग कहते हैं वो वैष्णव है, सहन करना चाहिए। हाँ, सहन करना चाहिए, परंतु इंसान है इसलिए दुख हो जाता है। अब कृष्ण को भी दुख हुआ। हाँ, जब ऐसे बातें फैलाई गई कि कृष्ण ने समंतक मणि चोरी कर ली है और सत्यजित राजा के भाई की हत्या कर ली है, तो उनको बहुत दुख लगा। मेरे बारे में ऐसे गलत बात ये फैला रहे हैं, मुझे बदनाम कर रहे हैं। तो भगवान तत् उपाश्रित्य दुर्यशो लिप्तम आत्मनि, तो वो बहुत ही दुखी हो गए। उन्होंने देखा कि मेरे नाम पर ऐसा कलंक लगा दिया इन्होंने, तो उन्होंने द्वारका वासियों को, थोड़े से गिनो चिने जो उनके पार्षद हैं या द्वारका के निवासी हैं, उनको साथ में लेकर वो जंगल में चले गए प्रसेन को ढूंढने के लिए। और अंदर गए तो वहां पे उन्होंने देखा कि प्रसेन वहां पड़ा है और प्रसेन का घोड़ा भी वहां पास में पड़ा है। दोनों की मृत्यु हो चुकी है। और थोड़ा आगे चल के उन्होंने देखा कि वहां पास में एक पर्वत था। पर्वत के गुफे के सामने ये सिंह भी मरा हुआ पड़ा था। और उस समय तो श्री कृष्ण को और अन्यों को पता नहीं था कि ये सिंह की हत्या किसने की है। उन्होंने अनुमान तो लगाया कि सिंह ने प्रसेन की हत्या की होगी, परंतु सिंह की हत्या किसने की। तो जब ऐसे गुफा देखा तो श्री कृष्ण ने द्वारका वासियों से कहा, थोड़े समय के लिए आप यहाँ पे रुक जाइए, मैं अंदर जाके देखता हूं कि अंदर कौन है, क्या है यहाँ पर, ये सिंह की हत्या कैसे हुई और इसके पीछे और प्रसेन की हत्या के पीछे क्या रहस्य है, और वो स्यमंतक मणि है कहाँ। क्योंकि स्यमंतक मणि ना प्रसेन के पास था ना इस सिंह के पास था। तो श्री कृष्ण अंदर चले गए, अकेले चले गए, और वहां पे भयंकर अंधकार था। परंतु जैसे अंदर और चले गए, अचानक उन्होंने देखा कि बहुत प्रकाश है। क्यों? क्योंकि वह स्यमंतक मणि वहां पर था और ये छोटा बच्चा उसके साथ खेल रहा है। तो श्री कृष्ण उस बच्चे के पास गए उस स्यमंतक मणि को लेने के लिए। तो बच्चा रोने लगा और बच्चे की जो धात्री थी तो वो भी पास में आई, वो भी चिल्लाने लगी। और जैसे उस धात्री की आवाज जांबवान ने सुनी तो जांबवान वहां दौड़ते आया और श्री कृष्ण को पहचाना नहीं। शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, पुरुषम प्राकृतम मत्वा, प्राकृत पुरुष मत्वा, मत्वा अर्थात ये मान के कि ये एक प्राकृत पुरुष है, ये एक साधारण व्यक्ति है, मनुष्य है, ऐसा सोच के जांबवान ने श्री कृष्ण के साथ युद्ध करना प्रारंभ कर लिया। और दोनों के बीच में ऐसे युद्ध हुआ, सुतुमुलम, सुतुमुलम अर्थात क्रोध युक्त भयंकर युद्ध हुआ दोनों के बीच में। दोनों ही थे और तो कोई था नहीं। कभी तरह तरह के अस्त्रों का उठा के युद्ध करते, तो अस्त्र नहीं रहे तो फिर बड़े बड़े पत्थर उठा के, तो कभी पेड़ उखाड़ के पेड़ों से युद्ध करने लगे। तो अंत में केवल अपने भुजाओं से एक दूसरे के साथ युद्ध करते रहे। जैसे बाज पक्षी जो होते हैं दो किसी मांस के टुकड़े के लिए लड़ाई करते हैं, वैसे श्री कृष्ण जांबवान के साथ युद्ध कर रहे थे। वैसे श्री कृष्ण को वीर रस का आस्वादन तो करना ही था, क्योंकि
भगवान के धाम में श्री कृष्ण को वीर रस का आस्वादन करने के इतने मौके नहीं मिलते हैं, तो यहां पर एक मौका मिल गया उनको। तो जो क्षत्रिय स्वभाव के होते हैं उनको युद्ध करना बड़ा पसंद आता है। जब तक युद्ध नहीं करेंगे तो उनका जी नहीं भरता है और उनको डर नहीं लगता है। जो सच्चे क्षत्रिय होते हैं, नकली क्षत्रिय होते हैं डर जाते हैं, पर ये डरते नहीं है और उनको बहुत वो उत्तेजित हो जाते हैं, बहुत स्फूर्ति मिलती है उनको। ऐसे नहीं कि हम केवल झगड़ा करते रहें और कहे कि मैं क्षत्रिय हूं, नहीं, इस तरह के झगड़े नहीं। झगड़े करने हैं तो फिर वो देश की सीमा में जाना चाहिए, वहां रह के करना, अपने शूरवीरता को दिखाना चाहिए। आपस में रह के तर्क करके वाद करके झगड़े कभी नहीं करने चाहिए। तो शुकदेव गोस्वामी कहते हैं लगातार 28 दिनों तक ये युद्ध चला और अहर्निशम अर्थात केवल दिन में नहीं, दिन और रात, तो 24 घंटों तक युद्ध चला, 28 दिन। और अंत में जब जांबवान ने देखा कि मैं इस व्यक्ति को हरा नहीं पा रहा हूं, यद्यपि मैं बूढ़ा हो गया हूं, फिर भी इतना कमजोर भी नहीं हूं कि एक मनुष्य को मैं नहीं हरा सकता, तो ये मनुष्य नहीं है जो मेरे साथ इस प्रकार से युद्ध कर सकते हैं, और थोड़ी देर में युद्ध करूं तो मेरा पराजय निश्चित है। और जांबवान और भी दुर्बल होते जा रहे थे, कमजोर होते जा रहे थे। जिस प्रकार से श्री कृष्ण मुक्का प्रहार आदि कर रहे थे जांबवान के शरीर के ऊपर, जांबवान ने देखा कि मेरा बल तो कम होते जा रहा है। तब जांबवान ने समझ लिया कि ये साक्षात भगवान हैं, उन्हीं के आराध्य देव हैं जो पहले त्रेता युग में श्री राम के रूप में आए थे। और फिर उन्होंने भगवान की स्तुति करना आरंभ कर लिया। जाने त्वाम सर्वभूतानां प्राण ओजः सहो बलम विष्णुम पुराण पुरुषम प्रभ विष्णुम अधीश्वरम। अब युद्ध बंद करके अब जांबवान ने हाथ जोड़ के भगवान की स्तुति की। जाने तुम, अब मैं आपके बारे में जानता हूं, आप कौन हैं? सर्वभूतानां प्राण, सारे प्राणियों की आप न केवल प्राण हैं, उनके ओजस शक्ति हैं, उनकी मानसिक शक्ति हैं, उनका शारीरिक बल है। विष्णु पुराण पुरुषम, आप आदि पुरुष भगवान विष्णु ही हैं। प्रभु विष्णु जो सर्वशक्तिमान है, अधीश्वरम जो परम नियंता है, आप वही भगवान हैं। कालः कलयतम ईशः, कालः कलयताम ईशः, तो कहते हैं दमन करने वाले तो बहुत हैं इस जगत में हे भगवान, परंतु दमन करने वालों को भी आप दमन करते हैं, आप सर्वश्रेष्ठ हैं। इस प्रकार से बहुत गुणगान किया जांबवान ने श्री कृष्ण का। और श्री कृष्ण ने फिर क्या उत्तर दिया? चलो जांबवती का विवाह करवा ही लेते हैं, आज थोड़ा समय है, क्यों आपको इतना रहस्य के भाव में रखना, है ना? आप इतनी आतुरता से आए, कहेंगे जांबवती का विवाह भी नहीं हुआ आज। तो श्री कृष्ण ने जांबवान का संबोधन करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि पहले तो स्पर्श किया अपने कर कमलों से, और जैसे ही कर कमलों का स्पर्श हुआ तो जांबवान की शक्ति आ गई। मेघ गंभीर या गिरा, फिर बादल जब गरजते हैं तो कैसे ध्वनि आती है, आवाज आता है, ऐसे ही ध्वनि से भगवान श्री कृष्ण बोलने लगे कि हे जांबवान, ये जो समंतक मणि है, केवल इस मणि के कारण मैं यहाँ आया हूँ, क्योंकि मेरे विरोध में एक गलत आरोप लगाया गया है राजा सत्राजित के द्वारा, और ये अफवाहें सारे द्वारका में फैल गई हैं, और मेरे नाम से जुड़ा हुआ कलंक है, इसको मैं मिटाना चाहता हूँ। फिर ये बातें सुनकर जांबवान बहुत प्रसन्न हुए
और जाम्बवान ने न केवल वो स्यमंतक मणि श्री कृष्ण के हवाले कर दी, परंतु उनकी जो पुत्री भी थी जाम्बवती, उनको भी श्री कृष्ण के हवाले कर दिया। फिर श्री कृष्ण, जिनका नाम है शौरी, जाम्बवती के साथ में वो वापस द्वारका में चले आए। उधर हुआ क्या था, जब 28 दिन श्री कृष्ण उस गुफे के अंदर थे, तो जो द्वारकावासी श्री कृष्ण के साथ में आए थे और जो गुफे के बाहर खड़े थे, जब उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण नहीं आए हैं, उन्होंने सोचा कि श्री कृष्ण समाप्त हो गए, अब नहीं रहे। तो दुखी होकर वो वापस द्वारका में चले गए। वहाँ पे सब जगह उन्होंने खबर फैलाई। तो वहाँ पर देवकी, रुक्मिणी देवी, वसुदेव और जितने भी अन्य रिश्तेदार थे बहुत दुखी हो गए, शोकग्रस्त अवस्था में बहुत सोचने लगे। जी भर के सत्राजित को कोसा उन्होंने, सारे द्वारका वासियों ने भी कोसा। और फिर वो चंद्रभागा देवी के पास गए। मंदिर था वहां पे, जो कि दुर्गा देवी का एक रूप है, चंद्रभागा। और देवी चंद्रभागा की उपासना करके उन्होंने प्रार्थना की कि श्री कृष्ण की रक्षा कीजिए। तो चंद्रभागा देवी बोलने लगी उनसे कि आपकी इच्छा पूर्ण होगी। और उसी समय श्री कृष्ण जाम्बवती को लेकर वहां द्वारका में आए। और ऐसे प्रतीत हुआ द्वारका वासियों की मानो श्री कृष्ण मृत्यु के मुख से लौट के आए हैं। और ऐसे उन्हें भी लगा कि हमारे प्राण फिर से शरीर में आ गए हैं। और बहुत ही हर्षित और उत्साही हो गए सारे। फिर उसके बाद श्री कृष्ण ने सत्राजित को राज दरबार में बुलाया और सबके सामने, यहाँ तक कि राजा उग्रसेन के उपस्थिति में, उन्होंने सारी खबर सुनाई कि किस प्रकार से स्यमंतक मणि प्रसेन ले गए थे, सिंह ने मार दिया, जाम्बवान के हाथ में आई और उन्होंने जाम्बवान से लेकर ये समंतक मणि लौटा दी सत्राजित को। सत्राजित को बहुत लज्जा की अनुभूति हुई। अपना सर झुका के बहुत ही घबरा के वो वहां से निकल गए। आगे चल के डरने लगे, मैंने कितना बड़ा अपराध किया श्री कृष्ण के प्रति। पहले तो उनका आदेश का पालन नहीं किया, दूसरी बात मैंने ऐसा गलत एक आरोप लगाया श्री कृष्ण के ऊपर। और श्री कृष्ण का हृदय कितना उदार है कि उन्होंने मुझे ये लौटा दिया है, स्यमंतक मणि। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं चाहिए, ये आप रख लो। केवल मेरे नाम पे जो कलंक था उसको मिटाने के लिए मैंने ये सब किया है। और इतना ही नहीं, ये सारे द्वारका वासी जो हैं, ये सब कृष्ण भक्त हैं, न जाने मेरे साथ कैसा बर्ताव करेंगे आगे चल के, मेरी हत्या भी कर देंगे ये। तो उनके मन में प्रायश्चित भी हुआ और साथ साथ भय भी हुआ। इसलिए फिर वो आगे गए और जाके उन्होंने श्री कृष्ण को स्यमंतक मणि भी दे दी और अपनी पुत्री सत्यभामा को भी दे दी। और इस प्रकार से श्री कृष्ण की तीसरी रानी से उनका विवाह हो गया। और बड़े धूमधाम से विवाह पहले तो जाम्बवती के साथ हुआ द्वारका में, और उसकी थोड़ी देर बाद फिर सत्यभामा से भी विवाह हो गया। सत्यभामा सारे सद्गुणों से युक्त थी, शालीन, रूप, औदार्य, गुण अन्वितम, समस्त प्रकार से दिव्य सद्गुणों से युक्त थी देवी सत्यभामा। और सभी लोग सोचने लगे कि श्री कृष्ण के लिए बिल्कुल उपयुक्त ये रानी है। इस प्रकार से इस अध्याय की समाप्ति होती है, परंतु स्यमंतक मणि की कथा समाप्त नहीं होती है। आगे चल के बहुत कुछ और होना है। और यदि आपको जानना है कि स्यमंतक मणि के साथ क्या हुआ और जो अपराध किस प्रकार से और आगे जाके फलित हुआ, तो आपको कल यहाँ 7 बजे आना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम राम राम, हरे हरे।